प्लेयरों ने 60-60 रन दिखाए, फास्ट बॉलरों ने भाई उस पिच के ऊपर जसप्रीत बुमराह ने सिर्फ 33 रन दिखाए। बुमराह ने तो सारी यॉर्कर ही मारी है, तकरीबन इक्का दुक्का बॉल ही उनका ऐसा होगा जो जिसपे बीतल ने एक छक्का भी मारा था, बुमराह को थोड़ा लेग साइड पे गिरा हुआ बॉल था। अर्शदीप का बॉल भी अगर आप देखेंगे तो आज उसकी वाइड अगर निकाल दें तो उसने आज बड़ी लेन के अंदर बड़ा कंट्रोल किया। वो हो गई। किसी ने ये नहीं बोलना कि यार तिलक वर्मा तुम ऊपर भी नहीं, उसने बोला भाई मुझे 1.5-2 ओवर की बैटिंग मिली थी, मैंने 1 ओवर में जोफ्रा आर्चर को 3 छक्के मार दिए, मैंने अपना काम क्योंकि मैं सेमीफाइनल में इंग्लैंड के अगेंस्ट जब जसप्रीत बुमराह ने अपना आखिरी बॉल फेंका ना, स्पेल का ओवर खत्म हुआ, उस लास्ट ओवर में अपने जो कि इनिंग्स का, इंग्लैंड की बैटिंग इनिंग्स का 18वां ओवर बनता था, क्रूशल तरीन ओवर, ठीक, और जसप्रीत बुमराह ने उस ओवर में सिर्फ 6 रन दिए तो ईशान किशन ने सल्यूट किया था। बेसिकली ईशान किशन ने सल्यूट नहीं किया था, पूरी इंडियन जो नेशन है ना उसने जसप्रीत बुमराह को सल्यूट किया था, क्योंकि जसप्रीत बुमराह के वो जो 2 ओवर है ना वो इंडिया के लिए मैच बचा गए हैं, 16वां और 18वां। 16वां ओवर स्टार्ट हुआ था आखिरी 5 ओवर की फेज का पहला ओवर, उन्होंने लास्ट बॉल तक बहुत अच्छे। शायद भाई आपकी नजर में टर्निंग पॉइंट क्या था इस मैच में? देखिए टर्निंग पॉइंट एक से ज़्यादा थे। एक तो 15 रन पर सैमसन का कैच गिरना वो बड़ा क्रूशल था, उसने जिस तरह इनिंग्स खेली, और ब्रूक ने आके कहा कि मैं हैंड्स अप करता हूँ, मेरी वजह से एक बड़ा क्रूशल कैच गिरा। फिर 18वें ओवर में जसप्रीत बुमराह ने जो 6 रन दिए ना, वो कमाल का ओवर था। इनके 3 ओवर में 48 रन बने इंडिया के, इनके 3 ओवर में 37 बने, तो वो एक फ़र्क हो गया, और 18वां ओवर बड़ा टर्निंग पॉइंट था इसमें। बासित भाई, संजू सैमसन अगर जो नॉकआउट स्टेज वाला मैच था अगेंस्ट वेस्ट इंडीज, वो इनिंग्स और आज की इनिंग्स अगर आप ये देखें, अगर कोई इन फॉर्म हो तो फिर उसको अपनी फॉर्म का पूरा फायदा उठाना चाहिए, और वो आज दिखा। आप बात करें जो इंग्लैंड रिलाय कर रहा था वो था जोफ्रा आर्चर पे और अदील रशीद पे, ये उनके मेन बॉलर्स थे। फिर जिमी ओवरटन था, फिर उसके बाद आप विल जैक की बात करें या सैम करन की आप बात करें, तो ये वो हैं कि इनसे इतनी ज्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं है, बट जिस तरह जोफ्रा आर्चर के अगेंस्ट खेला और अदील रशीद के अगेंस्ट खेला, क्या कहेंगे? टॉप क्लास बैटिंग। शुएब भाई, एक 40 ओवर में 499 रन बन रहे हैं, तो इसका मतलब है ना कि कितनी ही जबरदस्त पाठा पिच था। विराट कोहली और शर्मा विदाउट देम हो सकता है इंडिया स्ट्रगल करेगा, और इंडिया फाइनल तक पहुंच गया। तो इसका मतलब है कि यू नो व्हाटएवर आई एम सेइंग अबाउट द कोच गौतम गंभीर, प्लेयर्स तो वो बना रहे हैं, सामने नजर आ रहा है वो रिजल्ट, कॉन्फिडेंस है। देखिए नसीम भाई संजू सैमसन को कॉन्फिडेंस नहीं दे रहे थे, उसने अपने बल्ले से कॉन्फिडेंस देकर दिखाया। अगर आप इनको अंदर डेप्थ है कि प्लेयर्स में, आप इनकी फील्डिंग देखो, फील्डिंग तक इनका क्रिकेट देखो, इट इज सो मच ऑन अनदर लेवल। तो बाकी टीम्स के यू नो ये जो मैच अभी चलेगा ना न्यूजीलैंड इंडिया का, आई होप कि ये दोबारा एक बहुत बड़ा मैच होगा, लेकिन मेरे ख्याल से इंडिया का टीम जो है ना, दे नो हाउ टू विन बिग मोमेंट्स में। इंडिया का टीम को मालूम है कि हमें जीतना कैसे मैच। देखिए, और जहां पे कोई नाइंसाफी करता है, ऐसा नहीं है, सिस्टम हमारा और उनका भी ऐसा है। आपको याद होगा सूर्या कुमार यादव हंस रहे थे संजू सैमसन पे, बिल्कुल, जब सवाल किया गया था कि भाई मैं खिलाऊं तो किसकी जगह अभिषेक को बिठा दूं, बिल्कुल मैं इसको बिठा दूं, भाई तू खुद बैठ जाता। सबसे बड़ा तो इंपॉर्टेंट चीज ये थी कि रन कौन है क्रिकेट का बाप? कौन है क्रिकेट का बाप? मुझे बताओ ना, क्रिकेट का बाप कौन है? इंडिया ना, समझ आ गया क्यों है? क्यों मैं बोलता हूं इंडिया से बेहतर क्रिकेट टैलेंट इस पूरी दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता। संजू सैमसन ने पकड़ के इंग्लैंड की, और भाई सेमीफाइनल में 253। हम तो पाकिस्तानी बैठे हुए थे कि मैच इंटरेस्टिंग होगा, ये क्या कर दिया यार, पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा कर दिया है। मैं कोई आईपीएल का मैच नहीं देख रहा था, मैं कोई बायलेटरल सीरीज का मैच नहीं, मैं तो सेमीफाइनल के प्रेशर के, मैंने बोला प्रेशर का मूड होगा इंडिया, इंग्लैंड को 12 का रन रेट लेकर चलना पड़ेगा। और जब हैरी ब्रोक ने बॉलिंग ली तो मैंने बोला उस्ताद आज इंडिया थोड़ा सा नीचे से आएगी, क्योंकि इंडिया ने बोला हम तो यहां से आएंगे, मतलब 254 रन इंग्लैंड को जीतने के लिए चाहिए। और आप सोचें ये उस वक्त है जब अभिषेक शर्मा नहीं चला, आप सोचें जब शिवम दुबे अपनी पूरी बारी नहीं खेल के गया वैसे, लेकिन आज भाई इंतहा की अच्छी इनिंग खेली, बेहतरीन किस्म का नॉक खेला। मैं बोलूंगा सेमीफाइनल के अंदर इस तरह के यंगस्टर को, हार्दिक से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, एक्सपीरियंस प्लेयर है, ठीक है, लेकिन संजू जैसा बंदा जो मतलब इस तरह की मैच के अंदर यार, हार्दिक की वजह से आउट नहीं होता तो भाई वो भी, लेकिन हार्दिक ने वो जो 2 छक्के मार के कवर अप कर दिया, तिलक वर्मा ने कवर अप कर दिया, सब ने आज अच्छा खेला है। इंग्लैंड वाले बस हैरी ब्रोक एक तो वो कैच के बारे में सोच रहा होगा संजू के, और दूसरा सोच रहा होगा काश मैं बैटिंग ले लेता। दोनों टीम में बहुत फर्क है। देखिए जो इंग्लैंड की टीम है ना, ये जिस तरह से हिटिंग करते हैं ना, एक तो इस पिच के हिसाब से बेतुकी है, दूसरा है फ्लैट ट्रैक पे हिट ज्यादा ऐसे लगाते हैं, और जहां पे थोड़ी सी टेक्निकल आपको खुसूसी एक झलक दिखानी होती है ना, वहां पे ये बिल्कुल फारिग हो जाते हैं, स्पेशली स्पिन के अगेंस्ट। और हमने देखा कि भारतीय स्पिनर्स ने बिल्कुल एक तरह से कमर तोड़ के रख दी इस रन चेज में इंग्लैंड की बैटिंग लाइनअप की। मगर ले गए सेमीफाइनल इंडिया वाले, 253 किया है यार, 250 का फट्टा लगाया भाई साहब, 253 फॉर 7। 7वें ओवर से लेकर
19वां 20वां, हाँ 18 ओवर तक, 7 ओवर से 18 ओवर तक 12.5 प्लस का रन रेट वो मेंटेन करते रहे, 12 से 12.5 से 12.6 समथिंग, और आखिरी 2 ओवरों में तो उन्होंने 16 के उससे कूटा है रन रेट से, 16 रन के रन रेट से आखिरी 2 ओवरों में कूटा है, मार छक्के। वो संजू सैमसन का कैच ड्रॉप कर दिया, 74 रन का वो पड़ा है कैच, 74 रन का कैच आसान। हैरी ब्रूक ने हाथ, मुझे अगर मैं बाहर बैठा हूँ, मैंने सीखा कुछ, बाहर बैठाने का कुछ फायदा तो हुआ ना, हमारे यहाँ पे ये चीज नहीं होती। हाँ जी, बोला था ना आपको आमिर बाबा, आज आपकी सारी बाबा बनी फेल हो गई, ठीक है, आज आपके सारे तुक्के फेल हो गए, क्योंकि हमने आपको बोला था कि भारत को आप आसान ना लीजिए। भारत एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर के थ्रू अपने प्लेयर्स को लेके आता है। भारत के प्लेयर्स को आइडिया है कि किस तरह अंडर प्रेशर अपनी नर्व्स को कंट्रोल रखना है। भारत के पास बेशक बॉलिंग इतनी तगड़ी मौजूद नहीं है, लेकिन बैटिंग बहुत तगड़ी है। सैमसन की अभी बात करें तो इसको मैं काफ़ी अरसे से इस प्लेयर को देख रहा हूँ और बहुत टैलेंटेड प्लेयर है ये लड़का, लेकिन इसको सबज़्यादा फरहान की तरह जो है ना वो कभी यूटिलाइज किया नहीं गया। इतनी सेंसिबल इनिंग खेली उस लड़के ने, हिटिंग भी की है, डाउन द ग्राउंड भी खेला है, सिंगल डबल, उसने एक ऐसे तरीके से क्रिकेट खेली है जैसे पता नहीं कितनी टेस्ट क्रिकेट या कितनी वनडे इंडिया से खेला हुआ है। एक प्योर मैच्योर और कॉन्फिडेंट इनिंग नजर आई है कल उस लड़की की तरफ से। ये जिसका नाम 2015 में भी बहुत चल रहा था। He waited a long period of time because the keeper, धोनी, फिर कार्तिक, फिर इसको लखना जाना, अभी भी जो इसको सिलेक्शन हुई है वो गंभीर इसको लड़के लाया। बेसिकली अगर देखा जाए इसकी सिलेक्शन जबरदस्ती की गई है और काफी क्रिटिसिज्म के बाद की गई है इसकी सिलेक्शन। हालांकि ये फीचरिंग इसका फीचर नहीं कर रहे थे इसको कोई पिछले पूरे टूर्नामेंट में। फाइनली गंभीर ने पुट हिज फुट डाउन बिकॉज़ ही इज अ सर्टेन काइंड ऑफ अ गाय। क्योंकि इंडिया में मैच हो रहा है ना, तो उन्हें हर चीज का बेनिफिट तो होता है, बैटिंग का भी, बॉलिंग का भी, फील्डिंग का भी और क्राउड का भी। संजू ने आज वो चीज दिखाई मुझे जिसको बोलते हैं ना बिलीव। पहले टीम में आया और वर्ल्ड कप से पहले टीम से बाहर हो गया। ईशान किशन ने जगह ले ली, बायलैटरल सीरीज जब हो रही थी न्यूजीलैंड से या साउथ अफ्रीका से, संजू आया और चला गया। फिर तिलक वर्मा खराब खेला तो तिलक की जगह नंबर 3 पे ईशान किशन को लाया, ये होती है प्लानिंग, और तिलक को लिया 5वें पे और ईशान किशन को लाया 3 पे और संजू को दोबारा ओपनिंग करा दी। तो इसमें कौन कामयाब हुआ? गौतम एंड कंपनी। ये उन्होंने एक दिमाग में एक प्लान करा, गेम प्लान उनका कामयाब हुआ और वो चीज़ आपको नजर आई। अभिषेक है जो जल्दी आउट हुआ, आज 10 करे, ईशान किशन ने भी 10 करे, स्काई ने करे 18 रन 16 बॉलों में, वो बारी ले रहा था क्योंकि संजू सामने से रन बना रहा था। संजू को एक आज प्लान दिया गया था, अगर आप पावर प्ले में भी देखें तो संजू ही ज्यादा हिट आउट कर रहा था बिकॉज के अभिषेक भी आउट हो गया और ईशान किशन भी आउट हो गया। लेकिन बाद में जो तिलक वर्मा के साथ पार्टनरशिप हुई ना, तिलक ने 27 करे सिर्फ 15 बॉलों में, तो वो चीज़ बता रही थी कि इनके जितने भी बैटर्स रहते हैं ना नीचे, उन्हें पता था हम आसानी से मैच जीतेंगे। जीते 4 बॉल पहले, अगर ये 4 बॉलों में इन्हें 12 रन भी करने होते आसानी से कर लेते, क्योंकि बिलीव था। पांड्या आप देखें 17 रन करे उसने 14 बॉलों में, मेरे हिसाब से बॉलें ज़्यादा खेलनी है उसने। लेकिन जो संजू ने बैटिंग करी है ना, बड़ी इंप्रेसिव जो है वो स्पेल होता है। आमिर इफ आई आस्क यू, नई बॉल, मिडिल ओवर, डेथ, इतने इंप्रेसिव, इतने लीथल हमारे पास कब आएगा ऐसा बॉलर? बुमराह आज के दौर में तो नो डाउट बेस्ट बॉलर हैं, लेकिन वसीम अकरम से उनका मुकाबला नहीं है। मैंने बहुत देखा है ये, स्पेशली संजू सैमसन वगैरह को। आप इंडिया में मैचेस देखें, जब बैटिंग पैराडाइज पिचेस होती है, ये बहुत रन करता है, ये बहुत मारता है, ये आप हमेशा नोट करना, ये बड़े रन करता है। ये तो इनकी अभी बैड लक चल रही है कि अभिषेक शर्मा बिल्कुल आउट ऑफ फॉर्म हुआ है। नहीं तो जितनी अच्छी बैटिंग विकेट आज के मैच में नजर आ रही है, जितने रन हुए 250 रन हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि बहुत अच्छी बैटिंग विकेट थी। तो मतलब यानी इस विकेट के हिसाब से मैं आपको चीज बताऊं, कम रन थे 270-80 रन। मैं इसमें एक फुलझड़ी अगर लगाऊं, अगर तो इंडिया के पास उनके बेहतरीन ऑलराउंडर जैसे कि पाकिस्तान के पास है स्पिनिंग ऑलराउंडर, अगर वो उस जगह पे भेजते तो शायद 270 या 300 हो जाते। आज आपको पता चल रहा होगा पाकिस्तानियों कि एक पक्का ऑलराउंडर क्या होता है। शिवम दुबे भी मेरे ख्याल से बैटिंग ऑलराउंडर है, बैटिंग ऑलराउंडर। आज बता दियो ना कि बैटिंग ऑलराउंडर क्या होता है। देखिए सबसे अच्छी चीज पता क्या होती है, देखिए ये चीजें, ये क्लैरिटी हमारे जहनों में नहीं है कि यार हम कहते हैं कि यार अगर हमें 7वें नंबर पे भेज दिया, हमने रन नहीं किए तो हमारा क्या, हम क्या करें, हमारा नंबर तो ऊपर का था, ठीक है। लेकिन दूसरी जो टीम्स है ना, जो बिल्कुल स्टैब्लिश हुई हुई है, जो परफॉर्म करती हैं, जो सिर्फ जीतने के लिए बात करती हैं, वो ये नहीं कहती। अब तिलक वर्मा ने क्या किया, 6-7वें नंबर पे आया, ठीक है। अब मैं देख रहा हूँ उसने को 2-3 छक्के एक ओवर में लगा दिए। किसको लगाए? आर्चर को, ठीक है। उसने अपना, उसका जो काम था, उसकी जो जॉब थी, उसको नीचे भेजा, भाईजान आप रुक जाएं, हम डोबी को ऊपर भेज रहे हैं। सूर्य कुमार को खुद रुका, तो उसने बोला मेरे पास आखिरी सेकंड लास्ट ओवर का एक मौका मिला हुआ है, मैं इसको कर देता हूं, ठीक है। उसने वहां पे अप्लाई कर दी अपनी। मुझे लगा कि वीक लिंक इंडिया का छठा बॉलर है, और अगर बुमराह और हार्दिक वो अच्छे बॉल ना करते और सैम करन मेरे भाई जो छोटे भाई हैं, अगर वो चला देते 2-4
तो ये मैच क्लोज हो गया था। आई थिंक अगेन अगर वरुण को आप देखते हैं तो वरुण एक्सपोज हुआ है 2-3 मैचेस में और वो काफी रन लीक कर रहे हैं। और एट द सेम टाइम आप ये सोच सकते हैं कि एक मैच विनर आपने बात उठाया जिसका नाम कुलदीप यादव है, क्या आप उनको गिरा सकते हैं? क्या आप ये कह सकते हैं कि नहीं हम विनिंग कॉम्बिनेशन चेंज नहीं करेंगे? भाई संजू सैमसन कैसे अंदर आ गया, फिर उसको भी तो चेंज करके लाया ना। इंडिया ने बता दिया कि वो इस वक्त नंबर 1 टीम है। हमारे यहाँ अमूमन बात हो रही थी, सब बात कर रहे थे कि इंग्लैंड जीत जाएगा इंग्लैंड, तो मैंने बोला ऐसे हराएगा ऐसे कि मैन ऑफ द मैच बुमराह को देना चाहिए था। क्रिकेट वाइज बुमराह ही बनता है, लेकिन क्योंकि संजू ने जो रन्स करे वो 253 रन बनाने में उसके 89 रन के बहुत बड़ा हाथ है। वेरी वेल डन इंडिया जी, बहुत टॉप क्लास क्रिकेट खेली। 16वां ओवर स्टार्ट हुआ था, आखिरी 5 ओवर की फेज का पहला ओवर था और इंग्लैंड को रन चाहिए थे 69। ठीक है, अब आप इक्वेशन देख लें कि इंग्लैंड 7 रन से मैच हारा है और उन 7 रन एक साइड पे रखे हैं। जसप्रीत बुमराह ने उन 5 ओवर्स में से जो 2 ओवर किए हैं 16वां और 18वां, उनमें सिर्फ 14 रन दिए हैं, सिर्फ 1 चौका खाया है। 12 गेंदें फेंकी हैं, 14 रन दिए हैं, सिर्फ 1 चौका। इससे आपको पता चलेगा कि जसप्रीत बुमराह का इस मैच में इंपैक्ट कितना है। वो वही बात है ना कि बिग मैच बिग प्लेयर विद द बॉल। इस टाइम वो इस टाइम क्या वो काफी टाइम से टीम इंडिया को रेगुलर डिलीवर कर रहे हैं। जहां बड़ा मैच होता है, जहां जसप्रीत बुमराह का होता है कि यार इसकी बॉलिंग बहुत मैटर करेगी, एग्जैक्टली उसी मैच में वो बेहतरीन परफॉर्मेंस देता है। तो वो जो सल्यूट करना है ना वो बेसिकली बनता है जसप्रीत बुमराह को, उसने बड़ा टाइमली डिलीवर किया है। वरना जिस तरीके से इंग्लैंड जा रहा था, और इंग्लैंड से गलती ये है कि उन्होंने ना बुमराह को बहुत कॉशियस होकर खेला है, स्पेशली आखिरी 2 ओवरों में बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी कॉशियस थे। तो आखिरी ओवर में तो उसने मारे यॉर्कर्स हैं, यॉर्कर पे यॉर्कर, यॉर्कर पे यॉर्कर। इंग्लैंड वाले बस चुप करके सिंगल डबल ले रहे थे। यही नहीं कि कोई यॉर्कर आ रहा है उसको टांग निकाल के लो फुल टॉस बना के स्कूप खेल दें, कुछ इस किस्म की चीज करें, कुछ अनऑर्थोडॉक्स करें ताकि उनके लिए रन्स निकलें। उन्होंने इंग्लैंड ने यहां पर बेसिकली मैच गंवाया है। बट अगर जसप्रीत बुमराह की बात की जाए, ही वाज टॉप नॉच। 12 बॉलर्स दोनों टीमों के मिलाकर यूज हुए हैं। इस बंदे की सबसे कम इकोनॉमी है एक ऐसे मैच में जहां पर 500 के करीब स्कोर बना है। जसप्रीत बुमराह ने 18वें ओवर्स में कितने रन दिए हैं? 6। हमारा उधर होता ना लंगड़ा अफरीदी, अल्लाह कसम 36 रन दे के आता। इसीलिए अब्दुल रजाक एक टाइम में बोलता था, पाकिस्तान का अब्दुल रजाक, कि जसप्रीत बुमराह इज नथिंग इन फ्रंट ऑफ शहनशाह अफरीदी। शहनशाह अफरीदी बेटर देन बुमराह। अब बताना बेटर है कि नहीं है बेटर, क्योंकि अब तो बत्ती बना के डाल दिया उसने आपके अंदर, जिसमें संजू सैमसन ने बैक टू बैक मैन ऑफ द मैच लिए। और इसमें तो उस बंदे ने जो मतलब दिल जीता ना अपना, मैन ऑफ द मैच जब वो जसप्रीत बुमराह को उसने डेडिकेट कर दिया और उसने आके बकायदा बोला है कि जसप्रीत बुमराह इज अ वर्ल्ड क्लास बॉलर। और क्या ही वो कहता ना कि ये किसी में ही होता है हौसला कि अपना मैन ऑफ द मैच किसी दूसरे को डेडिकेट कर देना, क्योंकि सबको पता है कि जसप्रीत बुमराह के उस ओवर की वजह से इंडिया फाइनल जीता है। 21, 28, 14 मैच वाले आगा जी, देखिए इंडिया की परफॉर्मेंस नहीं देखी है, समझ आइए अपनी औकात क्या है। हमें पाकिस्तानियों को अपनी औकात पता चल चुकी होगी ना। हम सिर्फ फाइनल के ख्वाब देखते हैं, इंडियन टीम को ख्वाब हकीकत करना आते हैं। बट जसप्रीत बुमराह T20। ईशान किशन ने किया जसप्रीत बुमराह को सैल्यूट, क्योंकि जसप्रीत बुमराह का ओवर बहुत अच्छा गया था। उसी ओवर की वजह से इंडिया मैच में वापस आई। आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें।